हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएड सेकेंड ईयर के लिए अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ जो पेपर है उसकी 9वीं कक्षा में आज जो हम अध्ययन करेंगे वो है व्यक्तित्व के जो विविध आयाम होते हैं उन पर स्वयं की पहचान का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें ये बताने की कोशिश की है कि जो शिक्षक होता है वो स्वयं की पहचान करने में पूर्णतः समर्थ होता है। व्यक्तित्व पर स्वयं की पहचान का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों ही तरह से प्रभाव उस पर पड़ता है, क्योंकि टीचर को, शिक्षक को समाज और स्वयं की दृष्टि में पहचान सिद्ध करनी पड़ती है। इसलिए व्यक्तित्व के विविध आयामों पर स्वयं की पहचान का क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसे कि इसमें पहला पॉइंट है आदर्शवाद का स्वयं की पहचान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें ये कह सकते हैं कि आदर्शवाद का स्वयं की पहचान पर व्यापक प्रभाव पड़ता है, बड़े पैमाने पर प्रभाव पड़ता है। आदर्शवादी व्यवस्था के आधार पर ही व्यक्ति इस जीवन के वास्तविक जो उद्देश्य होता है उसको समझ पाता है। अपने कार्य और व्यवहारों को इस प्रकार वह व्यवस्थित करता है कि जो उसे सत्य के निकट पहुंचा सके या सत्य तक उसे पहुंचा सके। इसलिए एक शिक्षक को प्रशिक्षण की अवधि के दौरान ही आदर्शवादी जो मूल्य होते हैं उनका ज्ञान कराया जाता है, जिससे कि वे अपने जीवन को उच्च आदर्शों से संपन्न कर सके। अगला है जागरूकता का स्वयं की पहचान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब व्यक्ति जागरूकता से युक्त होता है या जागरूक होता है तो वह प्रत्येक क्षेत्र में अपनी जागरूकता का प्रदर्शन करता है। इसलिए एक शिक्षक को अपने इस गुण का भरपूर उपयोग करना चाहिए, स्वयं को पहचानने के लिए करना चाहिए, बच्चों को पहचानने के लिए करना चाहिए। उसे ये जानने का प्रयास करना चाहिए कि मेरे जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, और जागरूकता के आधार पर ही शिक्षक लौकिक और पारलौकिक जगत में अपने व्यक्तित्व को सिद्ध कर सकता है। ठीक है नी। अगला पॉइंट है सामाजिक कौशलों का स्वयं की पहचान पर प्रभाव पड़ता है। सामाजिक कौशलों का, तो सामाजिक कौशलों के माध्यम से भी टीचर या व्यक्ति अपने आप को समझ सकता है, पहचान सकता है, क्योंकि जब वह विभिन्न सामाजिक कार्यों में भाग लेता है, सामाजिक अवसरों पर लोगों के साथ मिलता जुलता है, तो व्यक्ति को क्या है कि व्यक्ति अपने आदर्श रूप को सिद्ध नहीं कर पाता है, तो वह क्या करता है, आत्मचिंतन करता है, आत्मसमीक्षा करता है और ये जानने का कोशिश करता है कि उसके आत्मविकास में कहाँ कोई कमी रह गई है। इस प्रकार जो शिक्षक है सामाजिक कौशलों में, सामाजिक कार्यों में भाग लेकर के सामाजिक कौशलों का प्रयोग करके एक बेहतर परिणाम को प्राप्त कर सकता है और स्वयं को सिद्ध भी कर सकता है, प्रूव भी कर सकता है, स्वयं को पहचान सकता है। चिंतन, अगला पॉइंट है चिंतन एवं तर्क का स्वयं की समझ पर, स्वयं की पहचान पर क्या प्रभाव पड़ता है साहब, चिंतन और तर्क का भी। तो चिंतन और तर्क के द्वारा जो शिक्षक होता है अपने जीवन की सार्थकता या उपयोगिता पर विचार करता है। शिक्षक चिंतन और तर्क के माध्यम से ही जीवन की प्रत्येक घटना को सत्य की कसौटी पर परखने का प्रयास करता है, और चिंतन और तर्क के आधार पर ही एक शिक्षक आत्म विकास की सभी विधियों को जान पाता है। जैसे कि गौतम बुद्ध ने चिंतन और तर्क के आधार पर अपने आप को समझा, उन्हें आत्मज्ञान हुआ। इसी प्रकार से शिक्षक भी अपने जीवन के उद्देश्यों को लेकर के अपने जीवन में चिंतन मनन करता है और उन उद्देश्यों को प्राप्त करने का वो अपने जीवन में प्रयास करता है। अगला जो पॉइंट है इसके अंदर वो है संघर्ष शक्ति का स्वयं की पहचान पर क्या प्रभाव पड़ता है। संघर्ष शक्ति का, तो इसमें ये बताने का प्रयास किया गया है कि संघर्ष की जो शक्ति होती है वह स्वयं की पहचान को प्रभावित करती है। एक शिक्षक में जितनी अधिक संघर्ष की शक्ति होगी वह अपने बारे में उतना ही अधिक जान सकेगा, क्योंकि इस संसार की जो रचना हुई है वो संघर्ष का ही परिणाम है, और सांसारिक संघर्ष एवं विचारों का संघर्ष, सांसारिक संघर्ष और उसके मन में उठने वाले जो विचार हैं उनका जो संघर्ष है शिक्षक को एक नवीन दिशा प्रदान करता है, जिसके माध्यम से शिक्षक स्वयं के बारे में जान सकता है, समझ सकता है। अगला है उचित
संप्रेषण का स्वयं की पहचान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो संप्रेषण सबसे इम्पोर्टेंट कारक होता है, क्योंकि संप्रेषण के द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक व्यक्त करते हैं और अपनी आत्मसमीक्षा करते हैं, और संप्रेषण के माध्यम से हम दूसरे के विचारों को ग्रहण करते हैं और उसमें भी आत्मसमीक्षा करते हैं। तो एक दूसरे को अपनी बातें समझाना, दूसरे की बातों को समझना, उनका सार ग्रहण करना, ये सब की सब उचित संप्रेषण के माध्यम से ही संभव होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संप्रेषण की जो योग्यता का सर्वोत्तम स्वरूप आत्म पहचान की प्रक्रिया को सरल और तीव्रमयी बना देता है। अगला पॉइंट जो है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का स्वयं की समझ पर, स्वयं की पहचान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसमें यह कि अनेक अवसरों पर जो शिक्षक समाज में प्रचलित जो अंधविश्वास होते हैं, जो कुरीतियाँ होती हैं, उनको समाप्त करने के स्थान पर उनसे प्रभावित हो जाता है। ठीक है नहीं? ऐसी स्थिति में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को सही मार्ग जो दिखाता है वो शिक्षक दिखाता है। एक शिक्षक को किसी भी घटना या किसी भी तथ्य की समीक्षा वैज्ञानिक कसौटी और मूल्यों की कसौटी पर उसे कसना चाहिए, उसको परखना चाहिए, जिससे कि वह समाज में व्याप्त अंधविश्वासों को समाप्त कर सके, कुरीतियों को दूर कर सके और स्वयं को पहचान सके। अगला जो पॉइंट है इसमें, स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन का स्वयं की पहचान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब एक शिक्षक मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ होता है तो वह स्वयं की पहचान सरलता से कर पाता है, क्योंकि सत्य की पहचान के लिए व्यक्ति को स्वस्थ विचारों से युक्त, स्वस्थ चिंतन से युक्त होना आवश्यक है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में और स्वस्थ मन में ही विचार उत्पन्न होते हैं। एक शिक्षक का जो व्यक्तित्व होता है वह व्यक्तित्व और कर्तृत्व दोनों की दोनों चीज़ें जीवन की सार्थकता से परिचित कराते हैं। अगला है आत्मविश्वास। विश्वास का स्वयं की पहचान पर साहब क्या प्रभाव पड़ता है? तो आत्मविश्वास की स्थिति प्रत्येक शिक्षक में अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, क्योंकि स्वयं की पहचान एक सरल कार्य नहीं है। अपने आप को जानना सरल कार्य नहीं है, ये बड़ा दुष्कर कार्य है। तो स्वयं की पहचान करते करते व्यक्तियों को अनेक जीवन निकल जाते हैं, पूरा जीवन समाप्त हो जाता है, लेकिन व्यक्ति अपने आप को जान नहीं पाता है। तो एक शिक्षक की पहचान करने के बाद ही अपने कार्यों को सार्थक रूप से वो जान सकता है। आत्मविश्वास के अभाव में शिक्षक स्वयं की पहचान करने में समर्थ नहीं हो पाता है। अगला है व्यापक दृष्टिकोण। तो एक शिक्षक का जो दृष्टिकोण है वो बहुत बड़ा होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए। जब शिक्षक जीवन के विषय में व्यापक रूप से विचार करता है तो वह जीवन की सार्थकता को भली प्रकार से समझ पाता है और जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करने का वो प्रयास करता है। अन्यथा वे अपने जीवन को सांसारिक कार्यों और उद्देश्यहीन गतिविधियों में वो नष्ट कर देता है। इसलिए शिक्षक का जो दृष्टिकोण है वो व्यापक होना चाहिए और शिक्षक को आध्यात्मिक और भौतिक पक्षों पर विचार करते हुए जीवन की सत्यता को पहचानने का प्रयास करना चाहिए। अगला है अगला जो पॉइंट है वो सार्वजनिक हित का स्वयं की पहचान पर क्या प्रभाव पड़ता है साहब? तो सार्वजनिक हित की जो भावना होती है वह व्यक्ति को स्वयं की पहचान के लिए विवश कर देती है। शिक्षक का यह उद्देश्य होता है कि वह अधिक से अधिक समाज सेवा, सार्वजनिक हित के कार्य करे। इसके लिए उसे अपने जीवन के अंतिम सत्य को पहचानना होता है। जब एक शिक्षक यह समझ जाता है कि उसकी स्वयं की जो पहचान है वह सार्वजनिक हित से जुड़ी हुई है, सार्वजनिक कल्याण से जुड़ी हुई है, लोगों के कल्याण से जुड़ी हुई है, भलाई से जुड़ी हुई है, तो वह सार्वजनिक हित संबंधी जो कार्य हैं उनको वह स्वीकार कर लेता है और अपने जीवन में आगे बढ़ जाता है। अगला पॉइंट जो है वो है सद्भावना का स्वयं की पहचान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसमें ये